जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि 30 अप्रैल 2026 को आ रही है नरसिंह चतुर्दशी। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि इस व्रत को कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि अंत तक आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि नरसिंह चतुर्दशी होती क्या है। इसी दिन भगवान विष्णु ने अपने चौथे अवतार नरसिंह रूप में प्रकट होकर अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। यह अवतार बहुत ही अद्भुत है क्योंकि इसमें भगवान आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए थे। पूरे भारत में इस दिन को बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। खासकर वैष्णव परंपरा में इसका बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा और व्रत करने से भगवान अपने भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं। अब बात कर लेते हैं व्रत कैसे रखना है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। नरसिंह चतुर्दशी का व्रत सामान्य व्रतों की तरह पूरे दिन नहीं बल्कि संध्या समय तक रखा जाता है। यानी जब तक भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे उस समय तक व्रत रखना होता है। अगर आप पूरी श्रद्धा और सामर्थ्य रखते हैं तो सबसे उत्तम माना जाता है कि निर्जला व्रत रखें, यानी कि आप उस दिन पानी न पिएं। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य इसकी अनुमति नहीं देता है तो आप जल ले सकते हैं, और अगर सिर्फ जल से भी व्रत संभव न हो तो आप फलाहार ले सकते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है समझने की कि व्रत का मतलब खुद को कष्ट देना नहीं है बल्कि भगवान के प्रति अपने मन को जोड़ना है। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखें, पर मन में भगवान का स्मरण जरूर बनाए रखें। जैसे ही शाम का समय आता है यानी कि संध्या काल, तब आप अपना व्रत खोल सकते हैं। उससे पहले भगवान नरसिंह को भोग अर्पित किया जाता है और फिर उसी प्रसाद को ग्रहण करके व्रत पूरा किया जाता है। जिन लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है वे एकादशी की तरह ही हल्का सात्विक भोजन ले सकते हैं, क्योंकि व्रत का असली उद्देश्य यही है कि इस दिन हम भगवान का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करें, उनका नाम ले, भजन करें और उनके स्वरूप का चिंतन करें। अब बात करते हैं पूजा विधि की, जो इस व्रत का मुख्य भाग है कि हमें पूजा कैसे करनी है। पूजा हमेशा संध्या काल में ही करनी चाहिए क्योंकि भगवान का प्रकट होना भी उसी समय में हुआ था। अपने घर के मंदिर में भगवान नरसिंह और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करें। फिर पूरे विधि विधान से पूजा करें। भगवान को चंदन, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। फिर फल, मिठाई या जो भी भोग आपने अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान के लिए बनाया है उसे भोग लगाएं। अंत में आरती करें और नाम स्मरण करें। आप चाहें तो इस दिन संध्या समय पर अभिषेक भी कर सकते हैं। श्री नरसिंह देव का पंचामृत अभिषेक करने के लिए आपको एक पात्र में दूध, एक पात्र में दही, एक पात्र में शहद और एक पात्र में घी और एक पात्र में चीनी वाला मीठा पानी लीजिए। इसके साथ आप फलों का रस भी अभिषेक के लिए ले सकते हैं। इन सभी वस्तुओं में सबसे अधिक मात्रा दूध की होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें उससे कम रखें। घी की मात्रा सबसे कम लीजिएगा। साथ में एक पात्र के अंदर स्वच्छ जल, जिसके अंदर गंगा जल मिलाकर रखें। उसके साथ ही चंदन, तुलसी पत्र, पुष्प और इत्र रखिए। फिर भगवान का इन सभी सामग्रियों से अभिषेक करें। अंत में सादा और स्वच्छ जल लीजिए, उससे अभिषेक कीजिए। फिर भगवान के विग्रह को स्वच्छ वस्त्र में लपेटें और उन्हें साफ कर लें। फिर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं, आभूषण पहनाएं और श्रृंगार के बाद उन्हें सात्विक भोग लगाएं, उनकी आरती करें और भगवान का नाम का जप करें। आप चाहें तो आप नरसिंह कवच का या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। नरसिंह चतुर्दशी के दिन सभी विघ्नों और बाधाओं का नाश करने के लिए विशेष रूप से नरसिंह यज्ञ भी किया जाता है। भगवान की पूजन के पश्चात जो भोग आपने लगाया था उसे आप सभी को बांटें, खुद भी प्रसाद लें और अपना व्रत खोल लें। अगर संभव हो तो इस दिन दान पुण्य भी करें। अब आइए सुनते हैं नरसिंह चतुर्दशी की पूरी कथा। तो प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। प्राचीन समय में एक राक्षस था, हिरण्यकश्यप। उसका भाई था हिरण्याक्ष, जिसे कि भगवान विष्णु ने मार दिया था, जिसके कारण वह बहुत क्रोधित था और बदला लेना चाहता था।
अब बदला लेने के लिए उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और फिर ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे कोई भी नहीं मार सके, ना मनुष्य, ना पशु, ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर और न ही किसी हथियार से। उसके कठोर तप के कारण ब्रह्मा जी को उसे यह वरदान देना पड़ा और इस वरदान के कारण वह अहंकारी और अत्याचारी बन गया। उसने अपनी प्रजा को भगवान की पूजा करने से रोक दिया और खुद को ही भगवान मानने लगा और उन सभी से अपनी पूजा करवाता था। वह अपनी प्रजा को उसकी भक्ति ना करने पर तरह तरह की यातनाएं और कष्ट देने लगा। इस कारण से उसकी प्रजा अत्यंत दुखी रहती थी। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के वध का आश्वासन दिया। इन्हीं दिनों हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद बचपन से ही भगवान नारायण की भक्ति करते थे। वह महल के बच्चों को भी धर्म का उपदेश देते रहते थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भगवान की भक्ति से ध्यान हटाने के लिए कई प्रयास किए पर वे सभी असफल रहे। एक दिन क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दरबार में बुलाया और डांटते हुए कहा कि तूने किसकी आज्ञा से मेरे विरुद्ध कार्य किया है। तब प्रहलाद ने कहा कि भगवान नारायण हर जगह है और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। आप अपना यह भाव छोड़कर श्री हरि के चरणों में मन लगाइए। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप ने कहा, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो इस खंभे में भी क्यों नहीं दिखाई देता। यह कहकर हिरण्यकश्यप क्रोध में तमतमाया हुआ स्वयं तलवार लेकर सिंहासन पर कूद पड़ा और जोर से खंभे पर प्रहार किया। तभी खंभे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर सिंह के समान था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने जांघों पर लेते हुए चौखट पर उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और अपने भक्त की रक्षा की। वह समय सायंकाल का समय था तो उसे प्राप्त वरदान के अनुसार भगवान नरसिंह ने उसे न अंदर न बाहर, दहलीज पर, न दिन में न रात में, बल्कि संध्या समय पर, और न जमीन पर न आसमान में, बल्कि अपनी जांघों पर बिठाकर, न किसी हथियार को यूज़ किया बल्कि अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इस तरह भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हमारी आस्था सच्ची है तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और सही समय पर हमारी रक्षा जरूर करते हैं। अंत में यही कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत रखता है, पूजा करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख, भय, रोग और संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, नरसिंह भगवान की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।